इस दुनिया में दो तरह के भक्त हैं। एक भक्त तो वो हैं जो भगवान को मानते हैं और दूसरे भक्त वो हैं जो भगवान को जानते हैं। और शुरुआत में हर कोई भक्त मानने वाला ही होता है। एक समय था जब हम भी मानने वाले ही थे। हमारे गुरुजी ने हमसे कहा कि मान लो कि आत्मा है। हमने मान लिया। गुरुजी ने कहा कि मान लो कि आत्मा 84 लाख योनियों के चक्कर में फंसी हुई है। हमने मान लिया। फिर गुरुजी ने कहा कि मान लो कि 84 लाख योनियों के चक्कर से एक सच्चा गुरु ही तुम्हें आजाद कर सकता है और वो सच्चा गुरु मैं हूं। बिना गुरु के मुक्ति नहीं मिल सकती, बिना गुरु के भगवान नहीं मिल सकते। मान लो। हमने कहा मान लिया। फिर गुरुजी ने कहा कि एक बात और मानो कि गुरु भी तुम्हें तभी मुक्त कर सकता है जब तुम उसके बताए हुए नाम का जाप करोगे, जब तुम दर्शन करोगे, गुरु भक्ति करोगे। हमने कहा यह भी मान लिया। गुरुजी ने जो भी कहा हमने सब मान लिया और हम गुरुजी के भक्त बन गए। उनके सत्संगों में जाने लगे और हर सत्संग में गुरुजी हमें यही बात समझाने लगे कि देखो ये जो भक्ति है ना, ये बुद्धि का विषय नहीं है, तो तर्क वितर्क मत करो, बुद्धि मत चलाओ, जो कहा गया है उसे मान लो। और हम सब कुछ मानते ही रहे और जब तक हम मानते रहे तब तक हमने कुछ भी नहीं जाना। और ये बात हमें समझ में आ गई कि अगर इसी तरह हम पूरे जीवन मानते रहे तो हमारे हाथ कुछ लगेगा नहीं। और इसीलिए हमने मानना बंद कर दिया। गुरुजी को हमने टाटा बाय बाय कह दिया और ये तय किया कि अब जिंदगी में कुछ भी नहीं मानेंगे। जब तक कोई चीज जानेंगे नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं। ना हम माँ बाप की मानेंगे, ना हम शास्त्रों की मानेंगे, ना हम गुरु की मानेंगे। हम तो बस अपने अनुभवों की मानेंगे। तो जब से हमने ये प्रण लिया तब ही से हमारे आध्यात्मिक जीवन में निखार आने लगा, हमारी आध्यात्मिक प्रगति होने लगी। अगर मैं आज की बात करूं तो मैं मंदिर नहीं जाता, मैं कोई ब्रह्मचर्य, उपवास इत्यादि का अनुसरण नहीं करता, मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं कोई नाम नहीं जपता, कोई भी साधना नहीं करता। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आस्तिक हूं। मैं भगवान को मानता हूं, मानता नहीं हूं, मैं भगवान को जानता हूं। मैंने कई बार भगवान का अनुभव किया है और उन तरीकों से अनुभव किया है जो तरीके ना तो कोई गुरु हमें समझाता है और ना ही किसी किताब में वो लिखे हुए हैं। उन अनुभवों का जिक्र मैंने पिछली कुछ वीडियोस में किया है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ही तरीका बताने वाला हूं जिस तरीके से कोई भी व्यक्ति चाहे तो बिना माने भगवान को जान सकता है। कैसे, चलिए बताता हूं और आपको अपना एक अनुभव सुनाता हूं। दोपहर का समय था, लगभग यही समय था और मैं कुर्सी पर बैठा हुआ था। हालांकि कमरा ये नहीं था, कमरा बराबर वाला था। तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था और कुछ कर नहीं रहा था। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आंखें बंद करके कुछ ध्यान कर रहा हूं, मेरी आंखें खुली हुई थी। और अचानक मेरा जो ध्यान है वो मेरी सांसों पर पहुंच जाता है। मतलब मैं सांसों को महसूस कर रहा था, जो सांसों का आने का और सांसों को जाने का जो प्रवाह है, उस प्रवाह को मैं बस महसूस कर रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं जबरदस्ती सांसें ले रहा था, उन्हें रोक रहा था, छोड़ रहा था, जैसा कि हम प्राणायाम में कर रहे हैं। तो प्राणायाम नहीं कर रहा था मैं, और ना ही मैं ऐसा कर रहा था कि सांसें आईं तो मैं कुछ बोलूं और सांसें जाएं तो मैं कुछ बोलूं। तो ऐसा भी मैं कुछ नहीं कर रहा था। मतलब मैं किसी भी साधना जैसी कोई चीज कर नहीं रहा था, बस एक साक्षी बना हुआ था और सांसों को महसूस कर रहा था, और वो भी अपने आप अनायास। ऐसा नहीं है कि मैं करने के लिए बैठा हुआ था। अचानक मेरा ध्यान पहुंच गया और वो सब मुझे अच्छा लगने लगा। तो मैं ऐसे चुपचाप बैठा हुआ सांसों को महसूस कर रहा था। थोड़ी देर में मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे सर के मध्य से कहीं से कोई शांति जैसी चीज, कोई ठंडक जैसी चीज पैदा हुई, और ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरा बोझ कम कर दिया हो, जैसा मानो सर के ऊपर बहुत सारा बोझ रखा हो और किसी ने बोझ कम कर दिया हो। तो ऐसे करके टक टक करके
जो बोझ था वो कम होने लगा और ऐसे ही मुझे धीरे धीरे वो शांति के गहरे स्तर मिलने लगे। और थोड़ी देर में ऐसा हुआ कि मतलब मैं एकदम शांत हो गया। और शांत हुआ तो हुआ, ऐसा लगा कि जैसे कि मैं खुद में ही खुद से अलग हो गया। मतलब मैं अपनी सांसों को खुद से अलग महसूस कर पा रहा था, मैं अपने विचारों को खुद से अलग महसूस कर पा रहा था, और जो मेरी प्रतिक्रियाएं थीं उन प्रतिक्रियाओं को भी मैं खुद से अलग महसूस कर पा रहा था। मेरी भावनाएं मुझसे अलग थीं। तो ऐसा लगा कि जैसे मैं खुद से ही अलग हो गया। ये बड़ी विचित्र फीलिंग थी। और सबसे विचित्र बात जो उसमें थी वो ये थी कि मुझे एक पूर्णता का अनुभव हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जो भी कुछ पाना था वो पा लिया और जो भी कुछ जानना था वो जान लिया। अब कुछ नहीं पाना, कुछ नहीं जानना, एकदम पूर्णता का अनुभव होने लगा। और जब मैंने प्रकृति को देखा, एक खिड़की के माध्यम से जब मैंने बाहर देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये पेड़ तो एकदम नए हो गए। मतलब जो पेड़ में रोज देखता था, आज उन्हीं पेड़ों को देखने में मुझे एक विचित्र सी सुंदरता का अनुभव हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी प्रकृति जिंदा हो गई। वो कहते हैं ना कि जग कैसा हम जैसा। अगर हम नकारात्मक स्टेट में हैं तो हमें जगत बेकार लगता है, लेकिन जब हम सही हो जाते हैं तो हमें चारों ओर का जगत भी सुंदर लगने लगता है। तो हो ये रहा था कि मैं बहुत बहुत ज्यादा सही हो गया था। मतलब इतना सही तो मैं जिंदगी में कभी नहीं हुआ था। ऐसा अनुभव मुझे कभी जीवन में हुआ ही नहीं था। वो ऐसा अनुभव था जिसने मुझे बता दिया था कि यही प्रकृति जो है वही तो वास्तव में ईश्वर है। ईश्वर में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत हम में है, हमारा नजरिया खराब है। वो कबीर का दोहा है ना कि कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हर फिरें कहत कबीर कबीर। अगर आपका मन शांत हो गया तो फिर तो भगवान आपके पीछे पीछे घूमते हैं। मन की शांति ही वास्तव में भगवान से मिलन है, भगवान का साक्षात्कार है। वो कहते हैं ना कि ईश्वर सत्यचित आनंद है। आनंद से बड़ा ईश्वर का और कौन सा रूप हो सकता है। तो वो जो रूप था वो बिल्कुल आनंद का था, वो ईश्वर का रूप था। वो कहते ना कि वो आनंद की पराकाष्ठा थी, शांति की पराकाष्ठा थी। मतलब मैंने अपने जीवन में ऐसा अलौकिक अनुभव कभी किया नहीं था। और उस अनुभव में मैं लगातार 3 घंटे स्थित रहा। मेरी आंखें खुली हुई थी, मैं सब कुछ सुन रहा था। ऐसा नहीं था कि मैं बैठा हुआ था या चुपचाप बैठा हुआ हूं। हालांकि बोल तो मैं तब भी नहीं रहा था तो चुप। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं डेलिब्रेटली बैठकर कहीं कोई ध्यान कर रहा हूं, कुछ रोक रहा हूं, या कहीं केंद्रित कर रहा हूं अपने ध्यान को, एकाग्रता कर रहा हूं, कोई प्रयास कर रहा हूं। कोई प्रयास नहीं था। बिना प्रयास के अनायास वो अवस्था मुझे मिली। 3 घंटे तक मैं उस अवस्था में रहा और मुझे ये पहली बार पता चला कि बिना कुछ माने, बिना कुछ प्रयास किए भी आपको ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता है। और उसके बाद तो फिर लगभग 1 या 2 दिन बाद मुझे दोबारा से वही अनुभव हुआ, और वो अनुभव फिर लगातार 3 दिन तक मेरे साथ रहा। 3 दिन तक लगातार मैं उस अवस्था में रहा। मतलब मैं जगत व्यवहार भी करता था, लेकिन मैं उसी जो शांति है, जो स्थिरता है, जो साक्षी भाव है, उसमें स्थित रहा। और वो अनुभव मेरे जीवन का सबसे बड़ा अनुभव था। उसने मुझे ये बताया कि दरअसल ऐसा नहीं है कि भगवान कहीं और है, मतलब दुनिया भगवान ने बनाई और भगवान कहीं और जाके बैठ गया। नहीं, ये जो मान्यता है बड़ी गलत है। ऐसा भी नहीं है कि भगवान राजा है, भगवान का कोई कानून है, ऐसा भी नहीं है। सच तो यह है कि हम भगवान में ही रहते हैं। हमारे चारों ओर जो ये ब्रह्मांड है यही भगवान है, और इस भगवान को हम जब चाहें तब अनुभव कर सकते हैं। और अनुभव करने का जो तरीका है वही है कि हमें अज्ञानता से दूर जाना है। अरे भैया, ये जो माना हुआ ज्ञान है ये अज्ञानता नहीं है तो और क्या है। सत्य को कभी मानने की आवश्यकता पड़ती है क्या? आपने कभी किसी को ये कहते सुना है कि सूरज को मानो? अरे सूरज को मानने की क्या जरूरत है? सूरज दिखाई देता है, सूरज महसूस होता है। माना उसे जाता है जो कहीं होता ही नहीं है। तो मैंने अपने अनुभव से ये जाना कि कुछ भी मानने की आपको आवश्यकता नहीं है, और खासकर ईश्वर। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर आप ईश्वर को पाना चाहते हैं तो फिर ईश्वर को मानो मत, ईश्वर को जानो। ऐसा नहीं है कि ईश्वर कहीं खो गया है।
हुआ ये है कि आप ही खोए हुए हो, राग द्वेष और मोह में खोए हुए हो। ये जो आपने काल्पनिक बातें ईश्वर के बारे में बना रखी हैं, उन बातों में ही आप खोए हुए हो। आप उस चीज को ढूंढ रहे हो जो है ही नहीं। तो सबसे पहले तो आपको ईश्वर की परिभाषा को समझना है। आपको ये समझना है कि ईश्वर वास्तव में है क्या, और जब परिभाषा समझ में आ जाए तब उस ईश्वर को ढूंढना है। अगर आप उस सच्चित आनंद को ढूंढेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसे कोई भी व्यक्ति ढूंढ सकता है। उसे आस्तिक भी ढूंढ सकता है, नास्तिक भी ढूंढ सकता है। उसे ढूंढने के 100 तरीके हैं, और 100 तरीकों का लॉजिक एक ही है। लॉजिक है कि आप ठहर जाओ, साक्षी बन जाओ। जब आप साक्षी बनोगे और जिस भी चीज का साक्षी बनोगे, वही चीज आपको ईश्वर के दर्शन करा देगी। तो अगर ईश्वर को पाना है तो साक्षी भाव में स्थित होना है। यही है इस पूरे सीरीज का सारांश।